continuity and differentiability, continuous at a point. Suppose fx is a real function on a subset of real number. That means fx is defined for every real number and a be a point in the domain of fx. Then fx is said to be continuous at a point x equal to a if the limit of function when x tends to a equal to fa. ये लिमिट ऑफ फंक्शन का मीनिंग है राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स मीन्स राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन a, एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स x इज लेस a इक्वल टू एफ ए. It is also denoted by right hand limit is also denoted by fa plus 0 and the left hand limit is also denoted by fa minus 0 equal to fa. Right hand limit equal to left hand limit equal to value of function at x equal to a. These three values are equal, then we say that the function is continuous at x equal to a. The right hand limit of function is also denoted by limit h tends to 0 f a plus h, and the left hand limit of function at a is also denoted by f a minus 0, that means limit h tends to 0 f a minus h. Exercise 5.1, every polynomial function is a continuous function, that means every polynomial is continuous at every real number. Suppose px be a polynomial of degree n, that means an does not equal to 0 and a0, a1, a2, an are all real number. अब आप ये प्रूफ करेंगे कि px जो है सभी px सभी सारे रियल नंबर पर कंटिन्यूस है, टेकिंग c भी एनी ऑर्बिटरी रियल नंबर. तो हम लोग px को c पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक करेंगे. तो कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c, fx इक्वल टू प्रूफ करना होगा आपको fc. सो वी कैन फाइंड fc. fc मीन्स पुटिंग x इक्वल टू c मीन्स a0, a1c, a2c स्क्वायर, anc टू द पावर n. अब आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंस टू c px की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आपने और यहाँ पे x के प्लेस में x टेंस टू c का मीनिंग है, यहाँ पे x के प्लेस में c पुट अप किया आपने और ये रिजल्ट pc के इक्वल है, दैट मीन्स फंक्शन px इज कंटिन्यूस एट पॉइंट c. देयरफॉर एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर. तो हर एक पॉलिनोमियल जो है सभी रियल नंबर पर क्या कंटिन्यूस है. क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5. इसमें स्पेसिफाइड कर रहा है, देखिए इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1. मतलब यदि x की वैल्यू लेस 1 है तो fx इक्वल टू आपको पुट अप करना है x, और x की वैल्यू यदि 1 के इक्वल है तो भी आपको पुट अप करना है fx इक्वल टू x, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन fx इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करना है. चेक द कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. ये 3 पॉइंट पर कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है. हम इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी का टेस्ट करने जा रहे हैं x इक्वल टू 1 पर. तो अब आपने स्टार्ट किया लिमिट x टेंस टू 1, क्लियर. अब ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का मीनिंग है राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1 है. राइट हैंड लिमिट का मतलब है x इज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 मीन्स यहाँ फार्मूला क्या अप्लाई होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन fx इक्वल टू 5 पुट अप करेंगे. तो ये ग्रेटर देन 1 होने के कारण fx इक्वल टू 5 पुट अप किए और यहाँ पर आप x टेंस टू 1 पुट अप करेंगे तो ये आ गया 5. अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स x इज लेस देन 1. लेस देन 1 में क्या है, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या एप्लीकेबल है. इफ x इज लेस देन 1 देन fx इक्वल टू पुट अप करेंगे x. तो यहाँ पे fx के प्लेस में आपने पुट अप किया x और x टेंस टू 1 पुट अप करिए. राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू 5 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू 1. देयरफॉर दिस टू लिमिट आर डिफरेंट, सो fx इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 1. अब आप 2 पर चेक करते हैं. 8.2 मीन्स लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx. x टेंस टू 2 प्लस मीन्स x, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2. x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे fx का फार्मूला क्या एप्लीकेबल होगा. ये देखिए x इज ग्रेटर देन 1 है तो fx इक्वल टू 5 पुट अप करना है. जो 1 से ग्रेटर देन है तो ऑलवेज 2 से ग्रेटर देन होगा.
तो यहाँ पर देखिए x टेंस टू 2 प्लस मीन्स x ग्रेटर देन 2 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 5 पुट अप किए और ये लिमिट आ गया 5। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंस टू 2 के करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स x इज लेस देन 2 मीन्स नियरेस्ट 2 बट लेस 2, और इसमें भी यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1। सो एफ एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस से 5 पुट अप किए, दिस टू लिमिट आर इक्वल, और वैल्यू ऑफ f5 f2 निकालेंगे। 2 के लिए भी यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा, f2 इक्वल टू 5, दैट मीन्स दिस 3 लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब 0 पे टेस्ट करते हैं, ये देखिए 8 पॉइंट x इक्वल टू 0, तो ये आएगा राइट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 प्लस fx मीन्स x इज लेस देन 0, x यदि लेस देन 0 है तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा ही। ये देखिए x इज लेस देन 0 है, दैट मीन्स सॉरी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से नियरेस्ट ग्रेटर है, तो ऐसे केस में 1 से लेस होगा, तो ये इस केस में एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फार्मूला एप्लीकेबल है, ठीक, और x के प्लेस में 0 पुट अप किए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, दैट मीन्स x इज लेस देन 0 यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पर नियरेस्ट ग्रेटर देन 0, और ये नियरेस्ट लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए भी यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 0 पुट अप किए, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, दिस 3 लिमिट आर इक्वल, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0।